हेलो जय चैम्प्स। तो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर, आपका दोस्त जगजोत सर, और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट जेई मेंस 2023 एग्जामिनेशन। आई नो टेंशन का थोड़ा सा माहौल बन जाता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा टेंशन हमारे पास आ जाती है। एग्जाम्स का प्रेशर तो है ही, बट साथ साथ डेट का एक प्रेशर बहुत होता है कि एग्जाम होने कब वाला है। बहुत क्रूशियल दिन है हम सभी के लिए, हम इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं। ऐसे में डेट्स का एकदम से अनाउंस हो जाना, मैं जानता हूँ हम लोगों को तकलीफ में डाल देता है, और कोई भी चीज़ पोस्टपोन होती है तो इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से पहले प्रीपोन हो जाती है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम अभी तैयार नहीं थे, हमारी प्रिपरेशन अभी 100% नहीं थी। बट डेफिनेटली मैंने आप लोगों से एक बार पहले भी डिस्कस किया था, जब मैंने एक्सपेक्टेड डेट्स के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी आपने एक सेशन में, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जनवरी बहुत फेवरेबल टाइम है। भाई देखो, चीज़ें जैसे जैसे बैक टू ट्रैक आ रही हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारी चीज़ें अपने टाइम पे स्टार्ट हो। क्योंकि आप देख सकते हो जो 2022 या 2021 वाला टाइम रहा है वो बहुत टफ रहा है कोविड के लिए भी। मतलब कोविड के चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, जिसकी वजह से सेशंस बहुत लेट हुए हैं। जो कॉलेजेस हैं वो बहुत लेट अपने सेमेस्टर्स को रख पाए हैं। अपना नया जो सेशन स्टार्ट करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि मुझे लगता भी था और मैं कहता भी था कि होना तो यही चाहिए कि जनवरी में स्टार्ट हो। बट डेफिनेटली टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास अब बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा हम डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं, इसमें डरने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। आप सोचोगे कि सर एग्ज़ाम अगर आप देते तो शायद अलग बात थी, हमें देने एग्ज़ाम, आप तो कह सकते हो आप टीचर हो, आपको आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट डेफिनेटली मैं कहूँगा आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ सिंपल थिंग कि आप लोगों को एक टारगेट मिल गया है, आपके सामने एक डेट अभी टेंटेटिव आई है। और अभी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ये चेंज हो जाए, कुछ नहीं पता है अभी। सो बट टेंटेटिव का मतलब है आप लोगों को भी फोकस्ड रहना है कि आपको सबसे वर्स्ट सिचुएशन, सबसे गंभीर हालात में आप कह सकते हो, यू मस्ट से दैट, कि वो यही होगा कि आपका जनवरी में पेपर आएगा। तो आपको प्रिपेयर होकर चलना, आप मान के ही चलोगे कि जनवरी में ही है। ठीक है, आप मान लो कि सर जनवरी में ही है, हम उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, विल नॉट वेट फॉर दैट, है ना। क्योंकि एक क्लियरली इंडिकेशन तो हमें दिख ही रहा है कि अगर नवंबर में फॉर्म्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो जनवरी के लिए होंगे, वो अप्रैल के लिए तो मुझे नहीं लगता होने चाहिए, बट फिर भी। तो हम मान के चल रहे हैं जनवरी में क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। पहले ही तो पैनिक नहीं करना है अपने को, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चों के जो सवाल जवाब हो रहे हैं टीचर्स से, आप सेशन में पढ़ाई से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर क्या डेट आ गई है, क्या आप कंफर्म्ड है। उसमें क्या हो रहा है, आपका बहुत सारा टाइम जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए, हम कितनी देर इन चीज़ों पे टाइम दे सकते हैं। तो वी कैन नॉट डिवोट मोर टाइम टू दिस थिंग्स, ठीक है ना। कोई भी न्यूज़ आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले वेबसाइट पे आएगी। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है, तो अगर वो आ जाएगा देन यू कैन से दैट कि हाँ सर अब ठीक है, अब कंफर्म डेट है। बट हमारे माइंड को प्रिपेयर कर लो, अपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि जनवरी में है। ठीक है, क्योंकि अगर उससे डिले होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट उससे पहले होगा तो ही तो प्रॉब्लम आएगी। अब जनवरी से पहले तो नहीं हो सकता, इतना तो हम सब जानते हैं, उससे पहले तो नहीं होगा, है ना, किसी भी हालात में नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली जनवरी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो। अब ड्रॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे टाइम पे, व्हाट ड्रॉपर्स शुड डू। ड्रॉपर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है इसमें जितना उसने काम कर लिया है और जितने चैप्टर्स बचे हैं, फटाफट मेन चैप्टर्स पे आओ। जो चैप्टर्स आपके बचे हैं, ज़्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस में फॉर्मुला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम का जो पेपर एनालिसिस है वो मॉडरेट, बहुत कम सेक्शन था, इजी सेक्शन ज़्यादा रहा है। बट गलतियां फिर भी बच्चों ने की है इजी क्वेश्चन में, केयरलेसनेस से और अपनी सिली मिस्टेक से। सो आई विल से दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा। जो टॉपिक्स अभी आपने कवर नहीं किए, एटलीस्ट उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये जो आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है, अराउंड 2 मंथ्स, मैं 2 मंथ्स ही काउंट करूंगा, नॉट मोर देन दैट। मे बी जनवरी 15 से वो स्टार्ट हो, थोड़ा सा 2 महीने से ज़्यादा आपको टाइम मिले, बट हफ्ता 10 दिन तो आप मान सकते हो किसी ना किसी चक्कर में, सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी प्रॉब्लम में आपके जा सकते हैं। तो इट्स बेटर से दैट कि आपके पास 2 महीने हैं। तो नवंबर और दिसंबर का हमारे पास टाइम है, जनवरी में तो एग्जाम आने ही वाला है। सो आप लोगों को अभी, ये जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो यही है कि वो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें। 11th का सेक्शन जरूर उठाएं। 11th के सेक्शन मैंने देखे हैं बच्चों के, जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो 12th में होता है, और 11th का सेक्शन हमारा वीक रहता है, तो इट्स नेसेसरी उसको भी करें। जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है
जब ये जेई मेंस का आपका आ रहा है जनवरी में, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से गैप है उसका, सो यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, है ना। अभी टाइम है हमारे पास, और 12th के टॉपिक्स को आप सबसे पहले कवर कर लो। मैं आपको यही बोलूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो आप 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। अपना टारगेट रखो कि सिलेबस मुझे किसी भी तरीके से अब खत्म करना है बाय द एंड ऑफ द नवंबर, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आई नो दिस इज समथिंग यू विल से कि सर ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें नहीं पता था, बट स्टार्टिंग से मैंने कहा था कि वर्स्ट सिचुएशन के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो इट्स बेटर कि बी प्रिपेयर्ड, कि आपको अब यही रखना है दिमाग में कि मुझे अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। टीचर्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको कवर करना है। इवन हम अपने सेशंस में मैराथन सेशंस ला रहे हैं, जहाँ एक सेशन में हम 4-4 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चन। सो वही हम कर भी सकते हैं अब इस टाइम पे। अब इस टाइम पे इतना टाइम नहीं है। या फिर अगर आपका सिलेबस अभी नहीं हुआ है, आप लोग अभी डेरिवेशंस पे मत पढ़ो। जनरली हम बोलते थे कि आप सीबीएसई के पहले डेरिवेशन कर लो, फिर ये कर लो, वो कर लो। सो इट्स बेटर कि अगर आप जनवरी के लिए कर रहे हो तो आप पहले फोकस करो अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे, और 11th के चैप्टर्स फिर पिक करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ जो 12th में उनका सबसे वीक पॉइंट जो है ना, वो 11th ही है ना। कहते हैं दुखती रथ, वही है 11th हमारी, है ना। उसमें फोकस नहीं थे, कहीं ना कहीं हम डेविएट हो गए थे 12th में, तो फिर भी दिमाग काम कर गया कि नहीं नहीं अब साल वेस्ट नहीं करना। बट 11th में कोई नहीं था समझाने वाला। समझाते भी थे, सुनते नहीं थे हम किसी की, बट अब सुनना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखो आपका कंपटीशन किसके साथ है। देखो, आप अपनी एज ग्रुप के या 1-2 साल बड़े लोग बच्चों के साथ ही कम्पीट कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप इतना स्ट्रेस मत लो। आप उतने कैपेबल हो जितने कि बाकी सब। बल्कि हमेशा मान के चलो कि नहीं, मैं अगर अपना 100% करूंगा या करूंगी, तो इट्स डिसाइडेड कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिविटी आपको अपने माइंडसेट में लानी पड़ेगी। देखो, डर डर कब आता है जब हमारे दिमाग में, तब आता है जब हम लोग पैनिक करते हैं और हमें पता होता है कि शायद हम कुछ गलत कर चुके हैं। बट अगर आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो डरने की जरूरत नहीं है। निडर होके सर उठा के यार तैयारी करो। कोई कोई गलत काम नहीं कर रहे हो आप। इट्स बेटर टू प्रिपेयर, जितना कर सकते हो यार अपना मैक्सिमम दो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट आउटपुट दो। So I will say कि don't be scared of this examination dates or whatever it's coming on your way. It's better to be prepared. अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस बारे में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। इट्स बेटर आप सोचो अगर आपके लिए डेट्स हैं तो बाकी सबके लिए भी यही डेट्स हैं। सो आपको अपना बेस्ट देना है, तो जिसने अपना बेस्ट दिया वो विनर होने वाला है। ये परसेंटेज नहीं देखी जाएगी, यहाँ परसेंटाइल देखी जाएगी, तो दैट मैटर्स। ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज और काफ़ी चीज़ें, आपका मन हल्का हो गया होगा एटलीस्ट मेरी बात सुन के। और इवन आप कुछ शेयर करना चाहते हो, इफ़ यू वांट, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड्स को कुछ एडवाइस देना चाहते हो वो आप कर सकते हो, इवन अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। बट डोंट वेट सो मच टाइम इन कमेंट सेक्शन। मैं अभी भी बताऊंगा, मैं वो टीचर नहीं, यही बोलता हूँ कमेंट कर दो। बट द थिंग इज कि आप अपना टाइम भी सेव करो। कमेंट्स में सिर्फ यस नो ठीक है थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, बट डेफिनेटली अपना मन हल्का करने के लिए, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जिस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है वो मैं भी नहीं दे पाऊंगा आप अगर 10 बार पूछोगे तो। ठीक है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, जब तक कोई फाइनल नहीं आ जाता नोटिफिकेशन, विल नॉट से एनीथिंग। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डेफिनेटली शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है आपका बेनिफिट हुआ है इस पर्टिकुलर वीडियो से, तो आपके दोस्त का भी हो सकता है। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।